नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज मैं आपके सामने फिर से हूं, एक नई वीडियो लेके आया हूं मैं आपके सामने। ठीक है मित्रों, जो है प्राचीन भारतीय इतिहास पे, और इसमें भी हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। इसके पहले हम वैदिक सभ्यता के बारे में जान चुके हैं, अब हम उसी से संबंधित वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये जो मेरा लेक्चर है ये ऑडियो लेक्चर होगा, जिसमें आपको नोट्स लिखे हुए नहीं मिलेंगे। आप बस इतिहास के बारे में जानकारी, जो मुख्य मुख्य जानकारी है वो सुनेंगे मात्र आप। ठीक है मित्रों, तो कृपया कर इस सेशन को सारे आपके जो फ्रेंड्स सर्कल है उसमें आप शेयर कर दें। ठीक है मित्रों, जिससे वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सके और अपनी सरकारी नौकरी की यात्रा में एक कदम आगे बढ़ सके। ठीक है मित्रों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए मित्रों, इसके पहले भी हम इन ऋग्वेदों के बारे में, मतलब जो वेद है हमारे वैदिक साहित्य में, सबसे पहले वेद आते हैं। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले हम वेद के बारे में जानेंगे। इसके पहले भी मैं वेदों के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है मित्रों, जब हम पढ़ रहे थे क्या प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको वेदों के बारे में बताया था। ठीक है मित्रों, आज एक बार फिर से हम वेदों के बारे में जानेंगे। देखिए, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, ये तो वेद होगा, 4 वेद होते हैं। ठीक है मित्रों, पहले वैदिक साहित्य कौन से हैं? वेद। वेद के बाद आते हैं हमारे ब्राह्मण। ठीक है मित्रों, कौन आते हैं? ब्राह्मण वेद आते हैं। फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आते हैं अरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग, फिर दर्शन और फिर पुराण। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे वेद हैं, वैदिक साहित्य हैं, जिनसे हमें वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अन्य 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, एवं अरण्यक, पुराणों और उपनिषदों, इन सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, ठीक है मैं तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से होती है। ठीक है, वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से होती है? विद धातु से होती है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का संकलन किया। ठीक है, तो इसलिए महर्षि द्वैपायन को क्या बोलते हैं? वेदों का संकलन करता कहते हैं। तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों में क्या है? आर्यों के आगमन व बसने का पता चलता है। वेदों से हमें क्या जानकारी मिलती है? आर्यों के आगमन और उनके बसने का पता चलता है कि वो हमारे जब भारत देश में सप्त सैंधव प्रदेश में आए तो वो कहाँ से आए, वहाँ किस प्रकार से उन्होंने प्रवेश किया, इन सब बारे में जानकारी मिलती है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद का रचना काल है 1500 से लेके 1000 BC के बीच। ठीक है मित्रों, ऋग्वेद का रचना काल कब है? 1500 से लेके 1000 BC के बीच में। इसका रचना स्थल कौन सा है? सप्त सैंधव प्रदेश इसका रचना स्थल है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं मित्रों? ऋग्वेद में 10 मंडल है व 1028 श्लोक है। ठीक है, 1028 श्लोक है, जिसमें से 1017 क्या 1017 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1017 सूक्त हैं और 11 बलाखिल हैं। ठीक है, कितने हैं? बलाखिल है, 11 बलाखिल है तथा वला। ठीक है मित्रों, बला नहीं वलाखिल, बला वला। ठीक है, बला नहीं बोलना, वलाखिल। ठीक, 11 है ये, तथा लगभग 10,600 मंत्र है। वेद के श्लोक को ऋचाएं भी कहा जाता है। जो वेद के श्लोक है उनको क्या कहा जाता है? ऋचाएं भी कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवता की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है, तथा इसका पाठ करने वाला ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? हूर्त या हाता कहती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को मिला के क्या बोला जाता है? वेदित्री कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन तीनों वेदों को मिला के वेदित्री कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के 2 से 7 मंडलों तक रचना पहले हुई। ठीक है, 2 से, देखिए इसमें मंडल है तो इसमें 2 से लेके 7 तक जो मंडल है उनकी रचना कब हुई?
पहले हो चुकी थी, जिन्हें क्या कहा जाता है, विषमंडल कहते हैं। इन मंडलों के नाम इस प्रकार है, घृत समद, विश्वामित्र, कामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। तो ये इसके मंडल है, ठीक है मित्रों, और ये इनके नाम है, घृत समद, विश्वामित्र, कामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। नवे मंडल की रचना सोम देवता से संबंधित मंत्रों के आधार पर हुई, ठीक है। तो जो नवा मंडल है वो किससे संबंधित है, सोमदेव से संबंधित है। 10वें मंडल का निर्माण सबसे बाद में हुआ, ठीक है। 10वें मंडल का निर्माण क्या था, सबसे बाद में हुआ, जिसमें क्या है, जिसमें पुरुष सूक्त, यह मंडल पुरुष सूक्त में वर्णित वर्ण विभाजन की प्रारंभिक व्याख्या करता है, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने आपको वर्ण विभाजन के बारे में पहले भी बताया है कि वर्ण विभाजन क्या होता है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जो 10वां मंडल है और उसमें पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा, ठीक है। तो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था थी और ये क्या थी, कर्म के आधार पे थी। इसके अलावा सिंधु ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी, जिसे नदियों की माता कहा जाता था। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार मिला है, ठीक है। ऋग्वेद में भी गंगा नदी का उल्लेख है, लेकिन सिर्फ एक बार ही इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, जो ऋग्वेद के नवे मंडल में जो सोम की स्तुति की गई है, सोमदेव के लिए नवा मंडल समर्पित है। तो इसमें 6 सूक्त हैं, ठीक है मित्रों। कितने हैं, इसमें बहुत से सूक्त हैं, उनमें से 6 सूक्त हैं जो क्या है, सोमदेव की स्तुति करते हैं, ठीक है मित्रों। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है, ठीक है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है, यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र किसमें है, पद्य में है, ठीक है। और ये एक बात और है कि ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता, ठीक है, ये किसके समकालीन है, ये ऋग्वेद के आसपास का ही है। कौन सा, ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता। तो हम कह सकते हैं कि ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता का स्रोत भी ऋग्वेद है। अस्तोमा सदगमय पाठ भी ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, सुनिए मित्रों ध्यान से, जैन अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों ही एक दूसरे की क्या है, समकालीन है। आसपास ही दोनों ग्रंथों को लिखा गया, इनका समय काल लगभग एक ही है, ठीक है मित्रों। तो आपको ये कहीं कहीं किसी बुक में ऐसा मिल सकता है कि ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता का स्रोत भी ऋग्वेदी है, ठीक है मित्रों। आइए अब आगे जानते हैं हम सामवेद के बारे में, ठीक है मित्रों। किसके बारे में, आगे हम जानेंगे सामवेद के बारे में। ऋग्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई, ठीक है। ऋग्वेद के बाद किसकी रचना हुई, सामवेद की रचना हुई। इसका अधिकांश भाग ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें मात्र 75 मंत्र ही मौलिक हैं। कितने मंत्र मौलिक हैं मित्रों, इसमें मात्र 75 मंत्र हैं जो कि मौलिक हैं। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, ठीक है। क्या है, पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक। इस वेद की प्रचलित संहिता कैथुम है। क्या है, इस वेद की प्रचलित संहिता कैथुम है, ठीक है मित्रों। सामवेद में कुल मिला के 1000 संहिताएं थी, ठीक है। कितनी संहिताएं थी, 1000 संहिताएं थी। वर्तमान में इसमें केवल 3 संहिताएं ही उपलब्ध हैं। कौन कौन सी हैं वो 3 संहिताएं, कैथुम, ऋणारण्य एवं जैमिनीय, ठीक है मित्रों। सामवेद में कुल मिला के 1549 मंत्र है, जिसमें से 1974 मंत्र ऋग्वेद के हैं, ठीक है। कितने मंत्र हैं, 1074 मंत्र ऋग्वेद के हैं। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी वेद से मानी जाती है, ठीक है। तो जो भारतीय संगीत है हमारा, वो इसी वेद से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसी वेद का पूरा योगदान है भारतीय संगीत में, इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ आप सामवेद के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी मैं आपको और बता देता हूँ, साम का अर्थ होता है गाना, ठीक है। क्या होता है, साम का अर्थ गाना होता है। और जो इसकी ऋचाओं का ज्ञान करने वाला ब्राह्मण होता है उसे क्या बोलते हैं, उद्गार्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गार्त कहा जाता है, ठीक है।
तो ये थी हमारी सामवेद के बारे में जानकारी। अब जानते हैं यजुर्वेद के बारे में। ठीक है मित्रों, इसके बारे में जानते हैं यजुर्वेद के बारे में। तीसरा वेद हमारा यजुर्वेद है, जिसकी रचना क्या आंशिक रूप से पद्य एवं आंशिक रूप से गद्य में की गई है। ठीक है, तो जो यजुर्वेद है वो आंशिक रूप से गद्य एवं आंशिक रूप से पद्य दोनों में रचा गया है। गद्य भाग को यजुस कहते हैं। क्या कहते हैं? यजुस। गद्य भाग को यजुस कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? यजुर्वेद कहा गया। इस वेद में यज्ञों के नियम, मंत्र, प्रार्थनाएं आदि हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं। ठीक है, यजुर्वेद के भी दो भाग है, शुक्ल यजुर एवं कृष्ण यजुर। तो जो शुक्ल यजुर है वो पद्य है। ठीक है मित्रों, क्या है? शुक्ल यजुर पद्य है और इसमें बाज स्नेह है। क्या है? बाज स्नेह का उल्लेख है। और कृष्ण यजुर गद्य में है, इसमें क्या है? मंत्रों की व्याख्या मिलती है। किसमें? कृष्ण यजुर में गद्य में है और ये इसमें मंत्रों की व्याख्या मिलती है। ठीक है मित्रों, उसके अलावा यजुस शब्द यजुर्वेद अभी बताया था मैंने, यजुस शब्द यजुर्वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? यज्ञ करना। ठीक है, इसलिए इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? यज्ञों एवं कर्म कांडों के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसे कर्म कांड प्रधान ग्रंथ भी कहते हैं। इसके जो गद्य एवं पद्य हैं, उसका जो पाठ करने वाला ब्राह्मण होता था उसे बोलते थे अध्वर्यु। ठीक है मित्रों, क्या कहा जाता था? उसे अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक है, कृष्ण यजुर की प्रचलित संहिताएं तैत्रेयी संहिता है, जबकि शुक्ल यजुर की प्रचलित संहिताएं वाजसनेयी संहिता है। सबसे अधिक भाष्य इसी वेद पर लिखे गए हैं। ठीक है मित्रों, तो जो भाष्य है वो सबसे अधिक किस पे लिखे गए हैं? यजुर्वेद पर लिखे गए हैं। राजसु एवं वाजपेयी यज्ञ का पहली बार उल्लेख इसी वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, यजुर्वेद की मात्र 5 संहिताएं हैं। ठीक है, कितनी संहिताएं ज्ञात हुई हैं? 5 संहिताएं ज्ञात हुई हैं। वो है मैत्रायणी संहिता, फिर काठक संहिता, फिर कपिस्थल कठ संहिता, तैत्रेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता। तैत्रेयी संहिता को अपस्तंभ, ठीक है, तैत्रेयी संहिता को अपस्तंभ संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रथम 4 कृष्ण यजुर के तथा अंतिम वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर से संबंधित है। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी यजुर्वेद के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अब अगला वेद है हमारा अथर्ववेद। तो एक बात और बता दूं मित्रों मैं आपको, वो पहले वैसे मैं बता चुका हूँ। तो देखिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को मिला के बोलते हैं वेदेत्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेदेत्रीय बोला जाता है। ठीक है, अब अथर्ववेद चौथा वेद है। अथर्ववेद कौन सा वेद है? चौथा वेद है। अथर्ववेद 731 सूक्तों का संग्रह है। अथर्ववेद क्या है? 731 सूक्तों का संग्रह है, जिसमें लगभग 5677 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं मित्रों? 5977। क्षमा कीजिए, 600 नहीं, 5977। ठीक है, तो कितने मंत्र हैं इसमें? लगभग 5977 मंत्र हैं। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र जादू। ठीक है मित्रों, तो देखिए, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, शायद इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अथर्ववेद पड़ गया। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे जानते हैं हम अथर्ववेद के बारे में। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अथर्व शब्द का मतलब क्या होता है? पवित्र जादू। ठीक है मित्रों, तो इसलिए इस वेद में क्या है? तंत्र मंत्र, वशीकरण, भूत प्रेत, धर्म, जादू टोने आदि के मंत्र हैं। ठीक है मित्रों, तो इसमें इन सभी के मंत्र मिलते हैं। इसकी थोड़ी सी और विस्तार से जानकारी मैंने प्राचीन इतिहास के स्रोत का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी दी हुई है। ठीक है मित्रों, तो कुछ जानकारी उसमें है और कुछ जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं एक एक करके, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा वेदों के बारे में। ठीक है मित्रों, तो पहले 3 वेदों का विभाजन मंडलों में है। ठीक है, तो जो पहले के 3 वेद पढ़े थे हमने, ऋग्वेद, सामवेद और
यजुर्वेद वो क्या थे, मंडलों में थे, जबकि अथर्ववेद क्या है, कांडों में है, और उन कांडों की संख्या कितनी है, 20 है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या अथर्वंगिरसवेद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अथर्वगिरसवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को लोक साहित्य वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना आम लोगों के द्वारा की गई। इसमें भी गद्य एवं पद्य दोनों हैं। इस वेद का अधिकांश भाग जादू टोने पर आधारित है। ठीक है मित्रों, इस वेद का अधिकांश क्या है, जादू टोने पर आधारित है। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको सारे वेदों के उपवेद बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, उपवेद और उनके रचनाकार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो ध्यान से आप उनके रचनाकार और उनके उपवेद को सुनिए। अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है मित्रों, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से। इसको किसने लिखा, इसको इसके रचनाकार है धन्वंतरी। ठीक है, कौन है, धन्वंतरी। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, कौन है, धनुर्वेद, जो कि युद्ध कला से संबंधित है। इसकी रचनाकार है विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। ठीक है, सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद, जिसके रचनाकार है भरत मुनि। और गंधर्ववेद ये क्या है, कला एवं संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है मित्रों, जिसमें भवन निर्माण कला से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। इसकी रचयिता कौन है, विश्वकर्मा। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी वेदों के बारे में जानकारी। अब आइए आगे जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। वेदों को मौलिक रूप से समझना कठिन था। ठीक है मित्रों, तो वेदों को अगर कोई ऐसे ही नॉर्मल इंसान जाके सीधा समझने लगेगा तो वो उसे डायरेक्ट समझ में नहीं आते। ठीक है, वेदों क्या है, वेद क्या है, डायरेक्ट उसको वो समझ नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। तो इसलिए क्या हुआ, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इसी कारण से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और इन्हें किसमें, विभिन्न चरणों में भाष्य में लिखे गए। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन्हें विभिन्न चरणों में भाष्य में लिखे गए। क्यों लिखे गए, ताकि इन वेदों को सरलता से समझा जा सके। ठीक है, तो जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो उनकी रचना गद्य रचना है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना कैसी है, गद्य रचना है, जो विभिन्न वेदों से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। तो देखिए, ब्राह्मण साहित्य का प्रारंभ कृष्ण यजुर्वेद के गद्य भाग की व्याख्या खंड से होता है। किससे होता है, ब्राह्मण साहित्य का प्रारंभ कृष्ण यजुर्वेद के गद्य भाग की व्याख्या खंडों से होता है। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। ठीक है, अलग अलग वेदों का संबंध अलग अलग ब्राह्मणों से है। तो ऋग्वेद में कौन कौन से ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, कौशिकी और ऐत्रेयी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऋग्वेद के ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण है तैत्रेयी और शतपथ। ठीक है, कौन कौन है, तैत्रेयी और शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण है पंचवेश और जैमिनीय। और अथर्ववेद के ब्राह्मण है गोपथ। ठीक है मित्रों, अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन है, गोपथ। तो ये थे हमारे ब्राह्मण। अब हम जानते हैं अरण्यक के बारे में। ठीक है मित्रों, किसके बारे में, अरण्यक। तो देखिए, अरण्यक का मतलब होता है वन या जंगल। ठीक है, अरण्यक का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है वन या जंगल। तो इन्हें कहाँ लिखा गया, जंगलों में बैठकर लिखा गया, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, अरण्यक रख दिया गया। अरण्यक दर्शन ग्रंथ है। अरण्यक क्या है, दर्शन ग्रंथ है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के बारे में जानकारी लिखी गई है। ठीक है, इनको अभी जैसे मैंने आपको बताया, इनको जंगल के शांत वातावरण में लिखा गया और वहीं पर इसका अध्ययन किया गया। अरण्यक ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम किस प्रकार से अपने कर्मों में लगाएं हमारे ज्ञान को, वो हमें इससे मिलता है। तो ये अरण्यक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का काम करता है, उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, अरण्यक ग्रंथों में यज्ञों एवं पुरोहित के दार्शनिक एवं अध्यात्मवादी स्वरूप की
चर्चा की गई है। ठीक है, तो क्या है, जो पुरोहित थे, यज्ञों एवं पुरोहित की क्या की गई है, दार्शनिक एवं अध्यात्मवादी स्वरूप की चर्चा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद ही अरण्य ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, अरण्यकों में वानप्रस्थों द्वारा संहिताओं की ज्ञान मार्गी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो अलग अलग वेदों के अलग अलग अरण्यक हैं। ठीक है, अलग अलग वेदों के क्या है, अलग अलग क्या है, अलग अलग अरण्यक है, अलग अलग वेदों के अलग अलग अरण्यक है। तो देखिए ऋग्वेद के अरण्यक कौन कौन से हैं, ऋग्वेद के हैं ऐत्रेयी तथा कौस्तिकी। ठीक है मित्रों, तो ये ब्राह्मण भी, ऋग्वेद के ब्राह्मण भी यही थे और ऋग्वेद के अरण्यक भी यही है। सामवेद के अरण्यक कौन है, जैमिनी और छंदोग्य। ठीक है, ये सामवेद के अलग अलग हैं। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण अलग है और सामवेद के अरण्यक अलग हैं। तो सामवेद के अरण्यक है जैमिनीय तथा छंदोग्य। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद के अरण्यक हैं बृहद्रायण, तैत्तिरायण, मैत्रायण। ठीक है मित्रों, मैत्रायणी। ठीक है, यजुर्वेद के अरण्यक कौन कौन से, बृहद्रायणक, तैत्तिरारण्यक और मैत्रायणी। ठीक है, एवं अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं अपने उपनिषद पे। ठीक है मित्रों, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखना। ठीक है, गुरु के समीप बैठ के शिक्षा को प्राप्त करना, उसके पास में बैठ के, जैसे आजकल हम ट्यूशन्स पढ़ते हैं ना, ट्यूशन्स पढ़ते या पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन में क्या होता है, हम एक या दो बच्चों को एक अपने पास में बिठा के उनके साथ में बैठ के उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार से उपनिषद होते थे। उपनिषद मतलब है कि शिक्षा की प्राप्ति करना गुरु के समीप बैठ के, जिसमें कोई भी ज्यादा लोग ना हो। उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलते हैं। वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी के रूप में उपनिषदों की रचना की गई। ठीक है, तो वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी के रूप में क्या की गई, उपनिषदों की रचना की गई, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। और मित्रों, अरण्यक एवं उपनिषदों को दोनों ही अंतिम भाग थे, इसलिए इन दोनों को एक साथ भी वेदांत कह देते हैं। उपनिषदों की व्याख्या ही भारतीय दर्शन का आधार है। तो जो हमारा भारतीय दर्शन है उसका आधार क्या है, उपनिषद ही है। अब उपनिषद देखिए गुरु के समीप में बैठ के किया जाता है। तो कोई भी, अगर जैसे आप ट्यूशन पढ़ाते होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी बच्चे होते हैं वो आपसे सीधे कुछ विषयों पे वो सीधा सीधा संवाद कर लेते हैं। अगर वो बच्चा अपनी आत्मविश्वास उसमें अगर होगा तो वो आपसे बहुत सी चीज़ों के बारे में जरूर पूछता है। तो इसी प्रकार से उपनिषद में भी जब एक गुरु अपने शिष्य को कुछ शिक्षा दे रहा था तो उनके बीच में कुछ संवाद हुआ, तो इसलिए ये उपनिषद क्या है, संवाद के रूप में है। तो पहला है याज्ञवल्क्य एवं मैत्री, तो ये क्या है, पति पत्नी के बीच का संवाद है। अरुणि एवं श्वेत केतु, तो ये पिता और पुत्र के बीच में संवाद है। उसके बाद याज्ञवल्क्य एवं जनसभा, ये दार्शनिक, ये दोनों ही दार्शनिक हैं, तो ये दार्शनिक और दार्शनिक के बीचों में संवाद है। ठीक है मित्रों, इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिक के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कुल मिला के 108 उपनिषद हैं। ठीक है, क्या है, कुल मिला के 108 उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते मुंडक इस उपनिषद से लिया गया है। ठीक, तो 108 उपनिषद हैं, उसमें से 12 ही प्रमाणिक हैं। कितने प्रमाणिक हैं, सिर्फ 12 ही प्रमाणिक हैं। उनमें से मैं अब आपको वेदों के अलग अलग उपनिषद बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग वेदों से संबंधित अलग अलग उपनिषद। तो देखिए ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं, ऐत्रेयोपनिषद, कौस्तिक्योपनिषद। सामवेद से संबंधित है छंदोग्योपनिषद, कैनोपनिषद, छंदोग्य। ठीक है, यजुर्वेद से है ईशोपनिषद, बृहद्रायणकोपनिषद, कठोरोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद। ठीक है मित्रों, श्वेताश्वेतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, और फिर अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद। ठीक है, तो ये उपनिषद थे और उनके वेदों से संबंधित उपनिषद। ठीक है मित्रों, अब देखिए जो अभी, हाँ मित्रों,
आश्रम व्यवस्था का जो अभी वर्णन किया था मैंने, आश्रम व्यवस्था हमने पढ़ी थी कहाँ पे, हमने पढ़ा था इसको उत्तर वैदिक काल में। तो आश्रम व्यवस्था छंदोग्य उपनिषद में मिलता है और ज्वाली उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये 4 आश्रम कौन कौन से थे, ये 100 वर्षों में बांटा गया था इनको 25-25 भागों में। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा आश्रम संन्यास होता था। ठीक है, इसके बारे में इसके अलावा हमने शतपथ ब्राह्मण के बारे में बात की थी। तो शतपथ ब्राह्मण से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, विदेह महाधव के अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो कि कहाँ तक आया था, उसने अभी अपना अभियान सदा नीरा नदी तक किया था। ठीक है मित्रों, किसने, माधव ने, विदेह माधव ने अपना अभियान किया था। अब आइए अगला जान लेते हैं हम वेदांगों के बारे में। ठीक है, तो वेदांगों की रचना साधारण संस्कृत में की गई। इनकी संख्या कुल 6 है। ठीक है, वेदांगों की कुल संख्या क्या है, 6 है। मानव रचित होने के कारण वेदांगों को क्या कहते हैं, श्रुति भी कहा जाता है। 6 वेदांग थे, कुल मिला के कितने वेदांग थे, 6 वेदांग थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। तो ये कुल मिला के 6 क्या थे, 6 वेदांग थे। ठीक है, अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ जिसकी रचना पाणिनि ने की थी वो इसी से संबंधित है। ठीक है मित्रों, किससे, वेदांग से संबंधित है। इसके अलावा सूत्र, तो सूत्र इस प्रकार से हैं, कुछ सूत्र होते हैं जो कि इससे संबंधित है। तो श्रोत्र सूत्र ये धार्मिक रूढ़ियों, नियमों एवं विश्वासों की जानकारी देता है। ग्रह सूत्र जन्म, विवाह, उपनयन, श्रद्धा आदि संस्कारों का वर्णन करता है। ठीक है मित्रों, तो ये जो संस्कार हैं, मैं आपको सारे संस्कारों के बारे में एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो ला दूंगा जिसमें सारे संस्कारों के बारे में बात की जाएगी। ठीक है मित्रों, धर्मसूत्र में कर्म और व्यवहार तथा यज्ञ और संस्कारों के बारे में जानकारी मिलती है। सुलभ सूत्र में यज्ञ, वेदी एवं निर्माण, ज्यामिति तथा गणितीय बातें हैं। किसमें, सुलभ सूत्र में। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा था सूत्र। अब आइए अगला है भारतीय दर्शन। ठीक है, तो दर्शन कौन कौन से दर्शन, देखिए पहला दर्शन है सांख्य। तो सांख्य देखिए दर्शन है, आप इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, अलग अलग बुकों में आपको ये अलग अलग क्रम में मिलेगा। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित बातें कही गई हैं। ठीक है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, गौतम ऋषि थे। ठीक है मित्रों, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन के बारे में बात करी। इस क्या है, ये न्याय सूत्र है। सांख्य दर्शन, इसके संस्थापक कपिल मुनि थे। योग दर्शन, इसके संस्थापक पातंजलि। वैशेषिक दर्शन, इसके थे संस्थापक कणाद। ठीक है, तो कणाद जो थे उन्होंने ही भारतीय परमाणुवाद को जन्म दिया, इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो उत्तरी मीमांसा है, ठीक है, उत्तरी मीमांसा बादरायण या व्यास, तो इसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, वेदांत दर्शन भी कहा जाता है उत्तरी मीमांसा को। ठीक है, और ये किससे संबंधित था, ब्रह्म सूत्र से। और जो पूर्वी मीमांसा है उसे अकेला मीमांसा दर्शन भी कह देते हैं। तो पूर्वी मीमांसा जैमिनी थे, इसके संस्थापक कौन थे मित्रों, जैमिनी थे। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुराणों की। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रशर्वा को माना जाता है। ठीक है, पुराणों का रचयिता किसको माना जाता है, उग्रशर्वा एवं लोमहर्ष को माना जाता है। इसमें मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन आदि पुराणों के हैं। ठीक है, कौन कौन से पुराण हैं, मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन, ये पुराण हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा वीडियो। अभी थोड़ा और बचा है, मैं आपको सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिए। स्मृतियों के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ, स्मृतियों के बारे में। ठीक है मित्रों, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पारस स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। ठीक है मित्रों, तो इनमें क्या है, सामाजिक नियम बताए गए हैं इन सभी स्मृतियों में। ठीक है मित्रों,
तो ये हमारा था आज का वीडियो, जिसमें हमने वैदिक साहित्य के बारे में जाना। कुछ और अन्य साहित्य भी है जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों, जिसमें हम रामायण के बारे में जानेंगे कि रामायण को किसने लिखा, ठीक है, और हम जानेंगे महाभारत के बारे में कि महाभारत किसने लिखी, ठीक है, और भी कुछ ग्रंथ हैं जिनको अनुवाद किया गया तो उसका अनुवाद किसने किया, ठीक है, इन सब के बारे में भी हम एक अलग से छोटी वीडियो में जानेंगे। तो ये था आज हमारा वैदिक साहित्य, ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए मेरी वीडियो जो नॉर्मल भी भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहता है उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है और वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।